सभी को नमस्कार। हमने अव्ययी भाव समास के बारे में जानकारी ली थी और हम आगे चर्चा करेंगे तत्पुरुष समासः। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी हमें पढ़नी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपन पाठ्य पुस्तक जब पढ़ेंगे तो पाठ्य पुस्तक में भी पाठगत जब प्रश्न पढ़ेंगे उस समय हमारे अभ्यास प्रश्नों में इनसे संबंधित कुछ उदाहरण मिलेंगे और आपको हिंदी विषय में पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन तत्पुरुष समास की परिभाषा के बारे में देखते हैं। तत्पुरुष समास में प्रायेण लगभग उत्तर पदार्थस्य प्रधानता भवति। उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। उत्तर पदार्थ का मतलब द्वितीय पद की, अर्थात आश्रित जो श्रितः है ना, श्रितः पद की प्रधानता है। राज्ञः पुरुषः, यथा जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, अर्थात सैनिक, अर्थात कौन? सैनिक। राजपुरुष का अर्थ होता है सैनिक। अतः राजपुरुषः, ये तो था समास विग्रह, यह समस्त पद या समास किया हुआ पद। अत्र यहाँ उत्तर पदम पुरुषः अस्ति, उत्तर पद में पुरुष है। तस्य एव प्रधानता अस्ति, उसकी ही प्रधानता है। क्यों? राजपुरुषम आनय इति उक्ते, राजपुरुष लेकर आओ इति उक्ते सति, ऐसा कहे जाने पर पुरुषः एव आनीयते, पुरुष को ही लाया जाता है, न तू राजा, राजा को नहीं। अर्थात जब राजपुरुष लाने के लिए कहा जाता है तो राजा को नहीं ला रहे, वहाँ पर अपने किसको ला रहे हैं? वहाँ पर अपन पुरुष को ला रहे हैं। और वो पुरुष कौन है? पुरुष कौन है? सैनिक। अतः पुरुष कौन है? सैनिक। अतः यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसलिए तत्पुरुष समास से पूर्व पदे या विभक्ति भवति। तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद में जो विभक्ति होती है, प्रायेण तस्या नामना एव समासस्य अपि नाम भवति, उसका नाम प्रायेण लगभग तस्या नामना एव, उसका नाम ही समासस्य अपि नाम भवति, उसी का नाम ही समास का नाम होता है। कैसे? प्रथम पद में जो विभक्ति होती है उसी विभक्ति के साथ समास का नाम जुड़ा हुआ होता है। जैसे कृष्णम श्रित है, कृष्ण पर आश्रित, तो कृष्ण श्रितः और द्वितीय तत्पुरुष हो गया, क्योंकि कृष्णम पद में द्वितीय विभक्ति थी। ग्रामम गतः द्वितीय तत्पुरुष, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है। हरिणा त्रातः, हरिणा में तृतीया है। हरि से भयभीत हरि से भयभीत तृतीय तत्पुरुष। भूतेभ्य बलि ही, भूत बलि ही चतुर्थी तत्पुरुष। चोराद भयम, चोर भयम पंचमी, चोराद में पंचमी। राज्ञः पुरुषः, राज्ञ में षष्ठी, राजपुरुषः षष्ठी तत्पुरुष। अक्षेषु शोण्डः, अक्ष शोण्डः सप्तमी तत्पुरुष। अब आपको पता होगा, ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए अपन ने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे क्रमधारय समास के बारे में। क्रमधारय समास है, ये अपने सिलेबस का टॉपिक है और इसको गहनता से पढ़ना होगा। इसी पर आधारित होने की वजह से मैंने तत्पुरुष समास को पहले पढ़ाया है। यदा, जब तत्पुरुष समास से द्वयो पदयो, जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक विभक्ति ही, अर्थात समान विभक्ति ही भवति, तदा से तब वह समानाधिकरण है तत्पुरुष समासः कथ्यते, तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। कौन सा समास कहा जाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। अयमेव समासः, यही समास, अयमेव समासः यही समास क्रमधार्य इति नामना ज्ञायते, और यही समास क्रमधार्य इस नाम से जाना जाता है। यानी जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति हो जाए, यानी पूर्व पद में भी वही विभक्ति और उत्तर पद में भी वही विभक्ति हो जाए,
तब वह तत्पुरुष का ही भेद है, लेकिन उसको किस नाम से जाना जाएगा बच्चों? क्रमधारय समास है। अतः हम उसमें क्रमधारय समास नाम बताएंगे। अस्मिन् समासे, इस समास में साधारणतया, इस समास में साधारण रूप से पूर्वम पदम विशेषणम, पूर्व पद विशेषण, उत्तर पदंच विशेष्यम भवति, उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नीलम कमलम, नीलम कमलम, नील कमलम। बताओ, नीलम में भी वही विभक्ति है और कमलम में भी वही विभक्ति है, यानी नीलम में भी प्रथमा विभक्ति है और कमलम में भी प्रथमा विभक्ति है। अतः दोनों में समान विभक्ति है। अंत में एक ही साथ मिला देने पर, समस्त पद बना देने पर अंत में, अंतिम पद में आपको विभक्ति दिखाई देगी। तो नीलम कमलम, यहाँ पर नीलम जो शब्द है, नीलम तो है विशेषण, और कमलम, नीला कमल, कमलम है वो है विशेष्य। अब ये विशेषण विशेष्य क्या होता है? विशेषण सब पढ़ते हैं परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला कौन? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए वह कौन? विशेष्य। अर्थात विशेष्य को संज्ञा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संज्ञा। तो कमल शब्द क्या है? संज्ञा। अर्थात जिस शब्द द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए या विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। यहाँ पर ये नीली विशेषता कमल की बताई जा रही है, अतः कमल शब्द विशेष्य हो गया। आगे अपन पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अस्मिन् उदाहरणे, इस उदाहरण में नीलम कमलम इति द्वयो पदयो, इन दोनों पदों में समान विभक्ति ही अर्थात प्रथमा विभक्ति ही अस्ति। दोनों में समान विभक्ति है। और कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। अत्र नीलम इति पदम विशेषणम, यहाँ पर नील पद, नीलम पद यानी नीलम जो पहला पद था ये विशेषण है। कमलम इति, और कमल पदंच विशेष्यम, और कमल पद विशेष्य है। एत एव क्रमधारय समासः अस्ति, इसलिए यह क्रमधारय समास है। अस्य उदाहरणानि अधोलिखितानि सन्ति, इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं समझने की कोशिश करना। इसके 4 भाग पढ़ेंगे। अभी अपन पहला भाग पढ़ रहे हैं। नंबर 1 है विशेषण विशेष्य क्रमधारय, यानी पहला भाग पढ़ेंगे वो होगा विशेषण विशेष्य क्रमधारय। हालांकि अपने को परीक्षा में उत्तर बताना है क्रमधारय, और लेकिन यहाँ प्रथम पद विशेषण होगा और द्वितीय पद विशेष्य होगा। तो पीताम्बरम शब्द है, पीताम्बरम शब्द है, इसमें समास विग्रह करेंगे पीतम अंबरम। यहाँ पर इति भी लिखा हुआ है, अतः अपन कोई ज़रूरी नहीं है कि इति लगाएं, पीतम अंबरम भी कर सकते हैं, पीतम अंबरम भी कर सकते हैं। जैसे नीलम कमलम था, पीतम अंबरम भी हो सकता है, और पीतम अंबरम इति भी हो सकता है, कोई गलती नहीं है। रक्तम कमलम, रक्त कमलम। वीर पुरुषः, वीरः पुरुषः। दीर्घरज्जुः, दीर्घा रज्जुः। कुराजा, कुत्सितः राजा। महापुरुषः, महान पुरुषः इति। श्वेतवस्त्रम, श्वेतम वस्त्रम इति। उन्नत वृक्षः, उन्नतः वृक्षः इति लगाएं तो भी समास विग्रह गलत नहीं होगा, और ना भी लगाएं तो समास विग्रह गलत नहीं होगा। सुंदर बालकः, सुंदरः बालकः इति। एक पुरुषः, एकः पुरुषः इति। परम पुरुषः, परमः पुरुषः इति। अगर इति शब्द का प्रयोग समास विग्रह में नहीं करें तो भी सही है, और कर भी देंगे तो भी सही है। अब ये तो था आपका विशेषण विशेष्य क्रमधारय समास। इसके 2 उदाहरण और हैं अभी आपके सामने। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम इति। महाराजा है, इंपॉर्टेंट है, महान राजा इति, अर्थात महान राजा समास विग्रह भी कर सकते हैं और महान राजा इति समास विग्रह भी कर सकते हैं। नीलोत्पलम है, नीलम उत्पलम इति भी कर सकते हैं और नीलम उत्पलम भी समास विग्रह कर सकते हैं। अब इसके
अन्य भेद और हैं, उपमानोपमेय क्रमधारीय, उपमानोत्तर पद क्रमधारीय, अवधारण पूर्व पद क्रमधारीय। ये 3 जो हैं इसके भेद वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ साथ में, बच्चों ध्यान रखना, समास आपके इसमें 3 प्रश्न आएंगे, उनमें पहले मैंने बता दिया है लेकिन फिर आपको जानकारी अवगत करवा रहा हूँ कि वाक्य आएंगे या तो मोटे अक्षरों में आएगा या रेखांकित होगा, और 2 में देगा आपको समास विग्रह, 1 में देगा समस्त पद। तो समास विग्रह आएगा उस वाक्य में रेखांकित पद या मोटे अक्षर को देख करके, तो उसका समास विग्रह करके लिखना है, और विग्रह के बाद समास का नाम लिखना है। तो समास का नाम क्रमधारय हो गया, जैसे नीलम उत्पलम आ गया तो नीलोत्पलम तो संधि समस्त पद बना करके लिखेंगे, और समास का नाम लिखेंगे नीचे क्रमधारय। अगर उसमें वाक्य में नीलोत्पलम आ गया और इसके नीचे अंडरलाइन दे रखा है, तो फिर समास विग्रह करना आपको नीलम उत्पलम इति और समास का नाम करना है। यह इस प्रकार 3 आएंगे। 3 प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि एक प्रश्न अव्यय भाव से आएगा, एक प्रश्न क्रमधारय से आएगा, और एक प्रश्न द्वंद्व से आएगा। इनके अलावा नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।